नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र व्रत कथाओं में। आज मैं आप सभी को सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। अमावस्या के दिन सोमवार होने से यह अमावस्या सोमवती अमावस्या के नाम से जानी जाती है। व्रत करके पीपल के वृक्ष की पूजा करके 108 बार पीपल की प्रदक्षिणा करनी होती है। व्रत संबंधित कथा सुनकर 108 फल अथवा अन्य कोई चीज बांटी जाती है। कथा इस प्रकार है। एक धनवान सेठ था। सेठ के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठ के घर रोज याचक ब्राह्मण आटा मांगने के लिए आता था। जब बहू आटा देने जाती तो ब्राह्मण आशीष देता कि तेरा कुमकुम का टीका और केसर की साड़ी अमर रहो। जब बेटी आटा देने जाती तो चंदन का टीका और सफ़ेद साड़ी अमर रहो का आशीर्वाद देता था। एक दिन बड़े भाई ने यह सुन लिया। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण, आप बहू को तो अलग आशीर्वाद देते हो और बेटी को अलग, ऐसा क्यों? महाराज ने इसका रहस्य बताते हुए कहा कि आपकी बहन के प्रारब्ध में चौथे फेरे में वैद्य लिखा है। भाई ने पंडित से इसका निवारण पूछा तो महाराज ने बताया कि सोमवती अमावस्या का व्रत रखने वाली कोई महिला अपने व्रत का पुण्य इसे प्रदान करे तो इसका सौभाग्य अखंड रह सकता है। भाई ने बताया कि सोमवती अमावस्या को तो यहाँ कोई नहीं जानता, अब क्या किया जाए? महाराज ने कहा, 7 समंदर पार एक गांव है। गांव में एक सोमी नाम की दोबन रहती है। वह यह व्रत रखती है। यदि वह अपना पुण्य तुम्हारी बहन को प्रदान करे तो इसका सौभाग्य अखंड रह सकता है। उपाय बताकर महाराज जी तो चले गए। भाई ने यह बात घर में सबको बताई। सब चिंता मग्न हो गए। बड़े भाई ने संकल्प लिया कि मैं जाकर सोमी धोबन को लेकर आऊंगा। बहन की मंगनी हो गई। शुभ विवाह का दिन आया। भाई सोमी धोबन को लेने गया। जंगल पार करता हुआ जंगल से जा रहा था। डरावना सा जंगल था। चलते चलते थक गया। दूर एक शेर पड़ा था। उसके पाँव में सूल लगी हुई थी। शेर ने मनुष्य से कहा कि तू मुझे सूल के दर्द से मुक्त करा दे, मैं तुझे जंगल से पार करा दूंगा। भाई को दया आ गई। शेर को सूल के दर्द से मुक्त किया। शेर की पीड़ा शांत हुई। भाई ने बताया कि मुझे 7 समंदर पार जाना है। सिंह ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर घना जंगल पार कराया। अब वह सागर के तट पर आकर बैठ गया। सोच रहा था कि यह समुद्र कैसे पार किया जाए। इस विचार के चलते ही वह किनारे के एक वृक्ष के ऊपर चील के बच्चे देखे। एक सर्प उन बच्चों को निगलने के लिए उस घोंसले की ओर रेंग रहा था। यह देखकर भाई ने सर्प को मौत के घाट उतार दिया। संध्या काल हुई। चील घोंसले पर लौटी। बच्चों ने सब बात बता दी। माँ चील खुश हुई। भाई से कहा कि तुमने मेरे बच्चों के प्राणों की रक्षा की है, इसलिए जो मांगोगे वह दूंगी। भाई ने बताया कि मुझे 7 समंदर पार करना है। चील ने बताया, मैं हर रोज उस पार दाना लेने जाती हूँ, तुम मेरे पंखों पर बैठ जाना। भाई ने ऐसा ही किया। देखते देखते दूसरे तट पर जा पहुंचा। गांव में पूछताछ करने पर पता चला सोमी धोबन का घर कहाँ है। तब वह घर तो आबाद था। बेटे पोते पोतियाँ, खूब सारा दुधारू पशु, लंबा चौड़ा सारा परिवार। बहुओं में संप का अभाव था। घर का काम काज के लिए एक दूसरे से सदैव लड़ती रहती थी। भाई ने रहस्य जान लिया। दूसरे दिन जल्दी उठकर बुहारी निकालने लगा, गोबर साफ करने लगा, जूठे बर्तन धोने लगा। बहुएं तो यही चाहती थी कि घर का सब काम जल्दी से निपट जाए। बहुएं भी जल्दी जल्दी आराम करने लगी। एक दिन सासू को इस बात की खबर हुई और बहुओं से पूछा, तुम निकम्मी क्यों बैठी रहती हो? बहुओं ने बताया कि कोई अनजान व्यक्ति घर आकर घर का सारा काम करके चला जाता है। यह सुनकर सास को बड़ा सदमा पहुंचा कि हम शूद्र जाति के, हमारे घर काम कौन करके जाता है? इसका पाप मेरे सिर मंडता है। सास स्वभाव से धार्मिक थी। बहुओं को चेतावनी दी कि जब अनजान व्यक्ति आए तो मुझे खबर करना। दूसरे दिन वह आया। सारा काम काज करके निवृत्त होकर जाने की तैयारी करने लगा। तब बहुओं ने उनसे रोक कर कहा, भाई रुक जाओ, मेरी सासू माँ तुमसे मिलना चाहती है। रुक कर सोमी धोबन ने पूछा, भाई तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं एक सेठ का बेटा हूँ। सोमी ने बताया कि हम निम्न जाति के और तू उच्च जाति का। तुमने मेरे घर काम करके मुझे पाप की हिस्सेदार क्यों बनाया? अब तेरे मांगने पर मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। उसके ऐसे वचन ले लिया। भाई ने अपनी बहन की संपूर्ण हकीकत उसे कह सुनाई। सोमी ने उसके साथ चलने के लिए कहा। सोमी ने बताया कि तूने मेरे साथ खेल खेला है। मैं निज घर छोड़ के अन्य के घर जाती नहीं हूँ। वचन दे दिया, इसलिए अब मैं विवश हो गई। बहुओं को हिदायत दी कि घर का ध्यान रखना, आए गयों का स्वागत करना, छोटा बड़ा पशु मर जाए तो उसे ढक कर रख देना, किसी को इसकी खबर मत होने देना। अमावस्या के दिन दूध से गो रस न बनाकर पूरा दूध साधु संतों को अर्पित कर देना। इतनी सारी हिदायतें देकर वह भाई के साथ जाने के लिए निकल पड़ी।
चील ने दोनों को समुंदर से पार कराया, शेर ने जंगल से पार कराया। दोनों घर पहुंचे। बहन को ब्याह की बारात आ गई थी। अग्नि की साक्षी में 3 फेरे भी हो गए थे। चौथे फेरे के समय दूल्हे को चक्कर आ गया और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। अब भाई ने सोमी धोबन से बताया कि इस संकट की घड़ी में आपकी ही आवश्यकता है। बहन ने स्नान किया, मन और शरीर को पवित्र किया। सोमी धोबन ने सोमवती माता से प्रार्थना की कि हे सोमवती माता, मैंने खरे मन से निष्कपट दिल से तुम्हारे व्रत को किया है। मेरा पूरा व्रत का पुण्य दूल्हे को प्रदान करे। इतना कहते ही दूल्हा तो अंग मरोड़ कर खड़ा हो गया। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ दिनों बाद सोमी धोबन उस भाई के साथ अपने घर के लिए रवाना हुए। उधर से सोमी धोबन की बहुएं भी कुछ ही अलग ही रंग दिखाए वे कहने लगी। सासू तो आए दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देती रहती थी और दूध गोरस बांटती रहती थी, फिजूल का सब कुछ उड़ा देती थी। उन्हें आए गयों का स्वागत करना भी बंद कर दिया, दूध दही बेचना शुरू कर दिया। अमावस के दिन भी दूध दही बेचना चालू रखा। सासू का सारा पुण्य समाप्त हो गया। बड़ा बेटा राम शरण हो गया। अब बहुओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। सासू जी की बात की याद आई कि बेटे की मृत की देह को ढक कर रख दिया, गांव में किसी को खबर तक न होने दी। एक कमरे में मृत देह को रखा गया। बड़ी बहू अपने मृतक पति के पास बैठी रही। भाई बहन वन में आए। सोमवती अमावस्या का दिन था। बहन ने बताया कि भैया, मेरा तो सोमवती का अमावस्या का व्रत है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। जंगल में फल दुर्लभ है। उसने पीपल के 108 फल लाकर प्रदक्षिणा की और उन फलों को वहीं बिखेर दिया। वे सब फल हेम के हो गए। भाई स्वर्ण फल इकट्ठे करने लगा। बहन ने भाई से कहा कि ये फल हमारे नहीं हैं, इन पर तो उपले थेपले पनिहारियों का अधिकार है। चील ने उन दोनों को सागर पार कराया। सोमी धोबन घर पहुंची। घर में सब कुछ देखा, परंतु बड़ा बेटा और बड़ी बहू नहीं दिखे। बड़ा बेटा और बड़ी बहू नजर क्यों नहीं आ रहे, सबसे पूछा। उन्होंने बताया, सारी कथा कह सुनाई। साधु संतों ने एक ढेला भी न दिया। अमावस्या के दिन गोरस बनाकर बेचा, हमें क्षमा करें। बड़े भाई साहब तो दिव्य गति को प्राप्त हो चुके। आपकी आज्ञा के मुताबिक हमने गांव में किसी को खबर नहीं की है। बड़ी जेठानी भी अपने पति के शव के पास बैठी हैं। यह जानकर सोमी धोबन को अति दुख हुआ। पुण्य तो बचा नहीं, परंतु रास्ते में एक सोमवती अमावस्या का व्रत किया था, उसके पुण्य शेष था। स्नान करके भगवान से अर्जी की, हे सोमवती माता, जो मैंने सच्चे मन से पूरी लगन से तेरा व्रत रखा हो तो मेरा बेटा सजीवन हो जाए। भगवान ने सोमी धोबन की अर्जी सुन ली। बेटा अंग मरोड़ कर सजीवन होकर खड़ा हो गया। गांव में खबर फैली कि सोमवती अमावस्या का व्रत रखने से पुण्य प्राप्त होता है और मृतक भी जीवित हो जाता है। इस प्रसंग के बाद सभी लोग सोमवती अमावस्या का व्रत रखने लगे। सोमवती माता ने सोमी धोबन को जैसे पुण्य दिया, वैसा ही पुण्य व्रत रखने वाली सभी माताओं बहनों को प्राप्त हुए। जय सोमवती माता की। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए कोई नई कथा सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।